स्वागत आप सभी का 2023 की महाभारत आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां हर जाति वर्ग के मतदाताओं को साधने में जुटी हुई हैं और ऐसे में बीजेपी भी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही। ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ का आज आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जाति के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं और कहा है कि अनुसूचित जाति समाज की प्रमुख उपजातियों के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे, जैसे कोरी कल्याण बोर्ड, जाटव कल्याण बोर्ड, और इनके अध्यक्ष और सदस्य भी बनाए जाएंगे। अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाया उन्हें चुनाव में हरवाने का काम कांग्रेस ने किया। बाबा साहेब के बनाए संविधान पर मोदी जी और हम सरकार चला रहे हैं। सीएम ने कहा कि बाबा साहेब के पंच तीर्थ, जहां उनका जन्म हुआ, लंदन में शिक्षा हुई, दिल्ली में संविधान का निर्माण किया, नागपुर की दीक्षा भूमि और मुंबई जहां उनका परिनिर्वाण हुआ, इन पंच तीर्थों की यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के द्वारा कराई जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत कई मंत्री नेता मौजूद थे। आदेश निकाल के मैं लाया हूं। अभी तक जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक की होती थी, उनकी फीस सरकार जमा करवाती थी। अब आज से 8 लाख रुपया भी अगर आय की सीमा हुई तो उन बच्चों की फीस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं या इंडस्ट्रीज हैं या कल कारखाने हैं, उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में हम 20% भूखंड अगर हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे उद्योग लगाना चाहेंगे तो उनको सुरक्षित रखेंगे, ताकि उनके छोटे छोटे उद्योग भी लग पाएं, हमारे बच्चे भी उद्योग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे नगरीय निकायों में सैनिटेशन पॉलिसी हमने नहीं बना दी है। मैन होल की सफाई अब केवल मशीनों से की जाएगी और मशीनें भी हमारे बच्चों को हम लोन पर, जिसमें सब्सिडी देंगे, उस पर भी, ताकि वो मशीनें खरीद सके, वो ये सारे काम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं पंच क्रांति की बात करने आपसे आया हूं। 5 क्रांति जो प्रदेश की जनता के हित में हम कर रहे हैं, जो गरीबों के हित में हम कर रहे हैं। अंबेडकर महाकुंभ के अवसर पर हम ये तय कर रहे हैं कि हमारी जो प्रमुख उपजातियां हैं, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो अहिरवार हो, चाहे वो साकेत हो, वो चाहे चौधरी हो, और चाहे वो कोरी हो, चाहे वो बलाई हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो खटीक हो, इन सब उपजातियों के अलग अलग बोर्ड बनाए जाएंगे, कल्याण बोर्ड, जैसे कोरी कल्याण बोर्ड। कि भारत आज आर्थिक प्रगति के रास्ते पर है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में आज स्थापित हो गई है और 2030 तक हम उस शिखर तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बाबा साहब की सेवा और उनकी याद को चिरस्थायी बनाने का सौभाग्य अगर मिला तो भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को मिला। 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होगा और जो व्यक्ति भी 14 अप्रैल को इंदौर में मऊ की धरती पर आएगा, उसके ट्रेन से उतरने से लेकर ट्रेन में बैठने तक की चिंता मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। देश के निर्माणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर जो सूत्र बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के संविधान में, इस देश के मूल तत्व में दिया, आज अगर मैं कहूं उस सूत्र को पूरा करने का काम कोई पूरा कर रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
चुनावी महासंग्राम के पहले रानी कमलापति को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और वार पलटवार की राजनीति तेज होती जा रही है। रानी कमलापति पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर सीएम ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस सिर्फ नेहरू गांधी परिवार को जानती है। कांग्रेस के मुताबिक उस परिवार के अलावा कोई दूसरा महापुरुष हुआ ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि रानी कमलापति ने सुशासन दिया। वे गोंड रानी और भोपाल की शासक रहीं। भोपाल के अंतिम हिंदू शासक थीं। छोटे तालाब में उन्होंने समाधि ली। उनके बलिदान की गूंज आज भी सुनाई देती है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि कमला पार्क का नाम किसके पार्क नाम पर रखा गया। बीजेपी की सरकार आने पर के बाद महापुरुषों और क्रांतिकारियों के महिमा मंडन का काम शुरू हुआ। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखा गया। रानी कमलापति पर सवाल उठाना आदिवासी समाज के गौरव का अपमान है। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस तो केवल एक ही जानती है, एक ही नाम गांधी खानदान, वो भी नेहरू खानदानी। उस खानदान के अलावा कोई महापुरुष हुआ ही नहीं। मुझे आश्चर्य है कि रानी कमलापति अंतिम हिंदू शासक थी भोपाल की, गोंड रानी थी, स्वाभिमानी थी, स्वधर्म पर मरने वाली थी। सुशासन उन्होंने दिया और जब छल से कपट से उनको ये लगा कि दोस्त मोहम्मद खां की सेना जीत जाएगी, तो उन्होंने यहां जल समाधि ली थी छोटे तालाब में। ये छोटा तालाब बड़े तालाब के पानी में आज भी उनके बलिदान की गूंज सुनाई देती है। हम तो बचपन से पढ़ते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति। यहां के बच्चों ने पढ़ा है। ये कमला पार्क किसके नाम पर रखा गया, कांग्रेस बताए। और रानी कमलापति पर बयान देकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हर तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी गोविंद सिंह पर लगातार हमले बोल रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने उनके लिए जो कमलापति के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उसके लिए माफी मांगनी उनको चाहिए। कमलनाथ को साफ करना चाहिए कि क्या वो इस बयान का समर्थन करते हैं कि नहीं। बीजेपी आदिवासी समाज के लिए के अपमान को लेकर विरोध भी दर्ज कराएगी। रानी कमलापति जी के इस बलिदान को आज नई पीढ़ी से अवगत कराने का जो प्रयास किया है, जो कांग्रेस को रास नहीं आता, वे लगातार आदिवासी विरोधी विचारधारा से उनके बलिदानों का अपमान करते आ रहे हैं, उपहास बना करके ठहाके लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के इस फूहड़ टिप्पणी का घोर विरोध करती है और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जनजाति मोर्चे से लेकर सभी लोग इसका कड़ा विरोध और प्रतिकार करेंगे। गोविंद सिंह को रानी कमलापति जी के बारे में जो शब्द कहे हैं, उनके लिए इस प्रदेश से और देश से आदिवासी समाज से, गौड़ समाज से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी आलोचना करती है, इसका कड़ा विरोध करती है। और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के रानी कमलापति पर दिए बयान के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष के बयान का समर्थन कर दिया है और कहा है कि बीजेपी सच नहीं सुन सकती है। पूरी कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष के बयान के साथ है। बीजेपी हर मुद्दे पर राजनीति तलाशती है, उसे निराशा ही हाथ लगेगी। जनता पार्टी सच नहीं सुन सकती है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी एक सुदीर्घ राजनीतिज्ञ हैं। जब वीडी शर्मा जी एबीसीडी पढ़ते रहे होंगे, तब से वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष जी के बयान के साथ है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने रानी कमलापति को लेकर भिंडी में आखिर कहा क्या था। ग्वालियर का हवाई अड्डा राजमाता विजयराज सिंधिया राजमाता थी। अब पहले तो कोई आजादी कांग्रेस की सरकार नहीं, तब तो ज्यादा नहीं रहा, माधव राव का दबाव था।
हर जगह माधवराव की स्टैचू, हर जगह ज्योतिरादित्य के नाम। ये दोबारा राजा महाराजाओं का राज दिलाना चाहती है। भोपाल का रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति, मतलब ढूंढ ढूंढ के निकालने जिनने कभी सुने नहीं है हमने तुमने, वे निकाल के स्थापित कर रहे हो, इसलिए कर रहे। और फिर राजा ही रानी जो लगातार अत्याचार किए ने गरीबों पर, शोषित पर, दलितों पर, आम समाज के लोगों पर, उनको महिमा मंडित करने का काम। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, सिंधिया परिवार को निशाने पर ले रहे थे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, और इस दौरान उन्होंने जिक्र किया रानी कमलापति का, लेकिन साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि ढूंढ ढूंढ कर नाम निकाल रहे हैं जिसको हम और तुम नहीं जानते, ऐसे नाम। रानी कमलापति को लेकर इतनी बड़ी टिप्पणी, अब देख रहे हैं हम कि इस पर बवाल मच गया। बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सिंधिया घराने को निशाना बना रहे थे, लेकिन उसके साथ उन्होंने रानी कमलापति को लेकर जिस तरीके का बयान दिया, उसके बाद खुद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह इस पूरे मामले को लेकर घिर गए। बीजेपी के नेता अब गोविंद सिंह के बहाने पूरी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस बयान को आदिवासियों का अपमान बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंड शासक थी रानी कमलापति, उनका एक अपना इतिहास है। खुद भोपाल के छोटे तालाब में उन्होंने समाधि ली थी और इसी कारण से उनके नाम पर हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है। लेकिन अब डॉक्टर गोविंद सिंह ये कह रहे हैं कि कौन रानी कमलापति, महापुरुषों के नाम खोज कर नामकरण किया जा रहा है। तो इसी बयान को लेकर बीजेपी के नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी साफ कर दिया है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह अपने इस बयान पर माफी मांगे, वरना बीजेपी पूरे प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। और सीधी सी बात है, प्रदेश में आदिवासी वर्ग की यदि हम बात करें तो 84 सीटों को आदिवासी वर्ग प्रभावित करता है और 47 सीटें ऐसी हैं जो सीधे आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो ऐसे में बीजेपी के हाथ कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, बड़ा मुद्दा लग गया, लेकिन कांग्रेस जो है साथ में खड़ी हुई नजर आ रही है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या इस पर स्थिति बनती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और सभी पार्टियां जोर शोर से इसकी तैयारी में लगी हैं। बलरामपुर में भी इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। जिले के रामानुजगंज विधानसभा में इस बार 1,96,595 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। न्यूज 18 की टीम रामानुजगंज की जनता के बीच पहुंची, उनसे उनकी समस्याओं को जाना, उन मुद्दों की पड़ताल की जो इस बार विधानसभा चुनाव में खास रहने वाले। वोटर्स का कहना था कि स्वास्थ्य, सड़क, पानी, महंगाई, बेरोजगारी इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव के महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। आइए रामानुजगंज विधानसभा के मतदाताओं की राय क्या है, सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी हम खड़े हैं रामानुजगंज विधानसभा में। हम यहाँ की जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है जनता की राय, क्या कहता है जनता का मत, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा विशेष मुद्दा, हम जानने की कोशिश करेंगे जनता से। जी, क्या रहेगा विशेष मुद्दा उसको? अगर आप आने वाला विधानसभा चुनाव में अगर रामानुजगंज प्रॉपर बात करेंगे तो यहाँ प्रमुख रूप से मुद्दा एक एनीकट भी रहेगा। देखिए, एनीकट में 9 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और मुश्किल से उसमें 3 करोड़ से भी अधिक राशि नहीं लगी है। तो एक भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रामानुजगंज की 25,000 की आबादी जो है जल प्रदाय पूर्णतः किससे निर्भर है? कन्हर नदी पर आश्रित है। और ऐसे में पानी का, यहाँ पेयजल का आने वाला जो गर्मी का समय भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होगा, ऐसे में एनीकट का मुद्दा भी एक मुद्दा रहेगा। तो एनीकट का एक मुद्दा रामानुजगंज विधानसभा में रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर और भी हैं, उनसे जानेंगे कि और क्या मुद्दा है विशेष यहाँ का। जी, एक और सबसे बड़ी यहाँ का समस्या है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो रामानुजगंज से लगभग सटे हुए जो क्षेत्रीय इलाके हैं। तो आज से 5 साल पूर्व जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को डामरीकरण किया। आज वो पूरी तरह से 10 सालों के अंदर जर्जर हो चुके हैं। एक ये सबसे बड़ी समस्या है। जब भी हम गांवों की ओर आगमन करते हैं या पलायन करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे गाड़ी ये डर लगा रहता है कब हमारी गाड़ी पंचर हो जाए, पूरी तरह जर्जर हो गई। ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। एनीकट, सड़क। अब हमारे साथ एक माता जी हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या विशेष मुद्दा रहेगा इसको लेकर। विधानसभा चुनाव है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है विशेष? हम तो भाई महिला हैं, तो रसोई गैस हो गया है 1,000 से ऊपर हो गया है। इसको कम करने का कोशिश करें, कम हो तो हमारी बचत हो, हमारा यही मुद्दा है।
और क्या विशेष करके? विशेष महंगाई है, महंगाई है, सब चीज़ में, हर चीज़ में महंगाई है। पहले इतना नहीं हुआ था, लेकिन अभी कांग्रेस के सरकार आने से इतना महंगाई हो गई है। तो आपने सुना कि एनीकट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये जो तमाम महंगाई दर है, और भी हम इनसे जानेंगे कि और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, आपका क्या मत है? इसके साथ साथ जो है एक जो है शासकीय कार्यों में जो है पारदर्शिता नहीं है, करप्शन का मामला। जैसे एक RTI कांग्रेस सरकार ने दी थी कि आज RTI लगाओ तो आपको 30 दिन के अंदर उसकी जानकारी पूर्णतः आपको दे दी जाएगी। विभागों में जब भी RTI दाखिल की जाती है, टाल मटोल, कल आइए परसों आइए, मिल जाएगा नहीं मिलेगा, पूरा लीपा पोती चल रहा है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो उसके लिए जो आगे के जो उनके प्रावधान जो किए गए हैं सूचना आयोग तक जाने के लिए, तो काफ़ी विलम्ब होता है। तो उसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। RTI को जो समयावधि है उसमें कमी की जाए, उसको जैसे 30 दिन के अंदर न रख के प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 90 दिन का न रख के, उसको प्रथम चरण को 15 दिन, द्वितीय चरण को 30 दिन का समयावधि किया जाए, ताकि लोगों को उसकी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाए। और भी हमारे साथ उनसे जानेंगे कि एक बेरोजगारी भी एक मुद्दा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर इस बार? क्या भाई, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, सड़क भी मुद्दा है, पानी की समस्या भी एक मुद्दा है। आने वाला समय में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ा चुनौती है, और दोनों के लिए साख का प्रश्न है, क्योंकि रामानुजगंज विधानसभा कांग्रेस का शासनकाल है अभी, इसके पहले भाजपा का भी शासनकाल है। डेवलपमेंट के कार्य यहाँ पर दोनों शासनकाल में करीब करीब हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। जैसे जल संसाधन विभाग में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, लोक निर्माण विभाग का भी लगभग दोनों शासनकाल में वही स्थिति थी। तो आने वाले समय में शासकीय कार्यालयों में 100% पारदर्शितापूर्ण काम हो, यह भी एक बड़ा मुद्दा होगा। साथ में राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, ये भी पारदर्शितापूर्ण कार्य करें, आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुने, ये भी एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी सबसे बड़ी मुद्दा है स्वास्थ्य का। यहाँ पर तो जो है अस्पताल जो है 100 बेड का हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो है ना डॉक्टरों की कमी है। इससे जो है आसपास के एरिया में भी जो है ना यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनको जो है इलाज नहीं हो पाता है। बेड तो है 100 बेड का, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर को यहाँ जो है किया जाए, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा समस्या। और दूसरी जो है पेयजल की समस्या है। यहाँ पर जो है ना गर्मी के दिनों में जो है जल संकट बहुत जो है गहरा जाता है, जिससे कि आम लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। जहाँ पर जो है ज़्यादा पानी की कमी होने के कारण जो है आम जनों को जूझना पड़ता है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो है 100 बेड का जो अस्पताल है उसमें डॉक्टर की कमी जो है दूर किया जाए और पेयजल की समस्या को दूर किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही बात, डॉक्टर की बहुत कमी है यहाँ पर बहुत से मरीज जाते हैं सीरियस होकर भी, लेकिन क्या है कि यहाँ से तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है। हॉस्पिटल बने हुए भी कितने साल हो गए, लेकिन डॉक्टर एक भी यहाँ पर नहीं आया। महंगाई तो मान के चलिए कि कोई भी इंसान तो उसको कमा के मैनेजमेंट कर ही ले रहा है, महंगाई तो है ही, है ना। गैस का भी रेट बढ़ गया है, सब चीज़ का बढ़ गया है, लेकिन क्या है कि मेन है, अगर मैं जिंदा रहूँगा तो ही तो मैं महंगाई देखूंगा ना। 2023 विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जी, ये तो बहुत मेन पॉइंट है। तो डॉक्टर की जो है ना कि मेन मुद्दा है, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर रहेंगे, अगर जीवन बचेगा तो ही महंगाई देख सकते हैं, हर इंसान को देख सकते हैं, हर विधायक को देख सकते हैं, हर मुख्यमंत्री को देख सकते हैं। जब मैं जीवित ही नहीं रहूँगा तो मैं, सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है डॉक्टर। महंगा से तो आदमी सामना कर ही ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बहुत दिक्कत है। हमारे घर में स्वयं 3 जन एक्सपायर कर गए हैं। अभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, तुरंत यहाँ से रेफ़र कर दिए। यहाँ से रेफ़र किया रामानुजगंज से 8 बजे लेके नहीं 8 बजे यहाँ से रेफ़र किए हैं, और 12 बजे वहाँ से रेफ़र किए हैं बलरामपुर से, और रास्ते में ही दम तोड़ दिए। ये थी रामानुजगंज विधानसभा की जनता। इनका जो प्रमुख मुद्दा है एनीकट, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों को लेकर इस बार विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18, बलरामपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।